सो भाई मेरी ना प्रॉफ फर्म सीईओ से बातचीत होती रहती है एंड वन थिंग जो इंडियन ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है यूपीआई। यूपीआई किस वे में? यूपीआई के फॉर्म में पे आउट्स और यूपीआई के फॉर्म में तुम लोगों के हो गए अकाउंट परचेज। नाउ बहुत सारे प्रॉफ फर्म्स इसको करती नहीं है क्योंकि जो यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन है वो भाई बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। बट आज मैं एक ऐसी प्रॉफ फर्म की बात करने वाला हूँ जो स्टार्टिंग से ही यूपीआई यूज करते हुए आ रही है। किसी को भी यूपीआई में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि अगर तुम लोग सर्च करोगे ना यूट्यूब पे कि प्रॉफ फर्म यूपीआई प्रॉब्लम, तो तुम लोगों को दिखेगा लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, उनको अकाउंट्स नहीं मिल रहे, वो फिर 10 दिन तक आगे पीछे जा रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। बट ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें ऐसा कोई इशू एज सच आया नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडेड फॉर्म। नाउ अक्टूबर 2025 में मैं फॉरेक्स एक्सपो दुबई गया था एंड उसमें मैं फंडेड फॉर्म के बूथ में गया था जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स थे who were at the booth of funded firm। Now funded firm के साथ फंडिंग पिप्स भी था, बट फंडिंग पिप्स में कम भीड़ थी और फंडेड फर्म में ज्यादा भीड़ थी। एंड भाई ये देख के मेरे को काफी क्रेजी लगा क्योंकि बैक एट दैट टाइम मैं फंडेड फर्म को ऐसे लाइटली सा ले रहा था, बट एज ऑफ टुडे दे हैव पेड आउट मोर देन 20 मिलियन इन पे आउट्स। भाई क्रेजी हो रखा है। तो तुम लोग मेरे को कह रहे थे परिता भाई ऐसी प्रॉफ फर्म बताओ जिसमें यूपीआई होता है, तो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू फंडेड फर्म। एंड मैंने इनका एक 25K का अकाउंट भी ले रखा था जो कि मैंने ब्रीच कर दिया, वो तो मैं डैशबोर्ड में दिखा दूंगा। एंड एंड में वी आर गोइंग टू कंक्लूड वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। अगर तुम लोग का स्ट्रिक्ट यूपीआई ही तुम्हारा वो है परचेज मेथड, तो फंडेड फर्म तुम लोग आग मत करके ले सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या फंडेड फर्म ओवरऑल तुम लोग को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, लेट्स फिगर आउट इन दिस वीडियो। लेट्स गो। नाउ बहुत सारे लोग फंडेड फर्म को देख रहे होंगे जो कि मेरी ऑडियंस नहीं होगी, दे आर गोइंग टू बी ऑडियंस ऑफ अदर बिगर क्रिएटर जो कि फॉरेक्स स्पेस में मेरे से पहले से हैं। तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉफ फर्म्स एक्चुअली में होता क्या है। देखो यार सिंपल सा है, प्रॉफ फर्म कंपनीज होती हैं जो कि तुम्हें फंड्स देती हैं अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और उनका इवैल्यूएशन पास कर सकते हो। सो वो लोग क्या लेंगे, पहले तुमसे एक फीस लेंगे। फीस किस बात की कि भाई तू अगर इवैल्यूएशन ले रहा है, हम लोग जो तेरे को MT5 का एक अकाउंट डेमो ट्रेड के लिए देने वाले हैं, वी वांट टू सी कि तू इवैल्यूएशन पास कर पाता है कि नहीं कर पाता। नाउ उससे होता क्या है, अगर तो तुम उस इवैल्यूएशन को पास कर जाते हो तो भाई तुम लोगों को एक अकाउंट मिलता है जिसमें जो भी तुम ट्रेड बनाओगे उसका 80% तुम लोगों का एंड 20% कंपनी रखती है। ना ये चीज़ करके ना भाई बहुत सारे लोगों ने इंडिया में पे आउट निकाले और अपनी एक्चुअली में लाइफ चेंज कर दिया भाई। तो अगर तो तुम प्रॉफ फर्म ऐसा सोच रहे हो कि भाई प्रॉफ फर्म स्कैम है, ये है वो है, तो भाई दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बट अगर तो तुम इसको ऐसे लेके चल रहे हो कि भाई फंडेड अकाउंट से तुम लोगों को अपना जीवन चेंज करना है, देन यू आर एट द राइट वीडियो। क्योंकि तुम लोगों को यार एक्चुअली में ये भी चाहिए रहेगा कि यार जो तुम फर्म ट्रेड कर रहे हो सिटिंग इन इंडिया, क्या वो तुम लोगों को पे आउट देगी भी या नहीं देगी, कैसा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कैसा, मतलब तुम लोग एट द एंड जो भी ट्रेडिंग करके पैसा बनाओगे उसका 80% तुम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली व्हाई यू शुड ट्रेड ऑन फंडेड फर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स में से एक है अभय पाटिल, ही मोस्टली टॉक्स अबाउट फंडेड फर्म। ठीक है, ही वॉज एट द बूथ ऑफ फंडेड फर्म एंड तुम लोग को मैं एक बहुत क्रेजी सी चीज दिखाता हूँ। तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी फॉरेक्स एक्सपो दुबई। ये ऐसा कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होता। वहाँ पे अभय पाटिल ने ही गेव अ होल प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रेड प्रॉफ फर्म्स एंड उसमें ये भी था हाउ यू कैन एक्चुअली पास प्रॉफ फर्म्स। तुम लोग देखो हाउ टू पास प्रॉफ फर्म चैलेंज। ठीक है, अब लास्ट में जो चीज़ थी वो थी वेट आई विल शो यू गाइस, दैट वाज कि क्यों तुम्हें फंडेड फर्म में ट्रेड करना चाहिए एंड ही वाज स्टेटिंग ऑल द स्टफ दैट फंडेड फर्म में अच्छा है। ठीक है, देखो तुम फंडेड फर्म का लोगो देख सकते हो। सो मैं तुम्हें इन शॉर्ट बता देता हूँ कि तुम लोगों को क्यों फंडेड फर्म में ट्रेड करना चाहिए। भाई अगर तुम लोग यूपीआई से अकाउंट परचेज करना चाहते हो, यूपीआई में ही पे आउट लेना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर बेटर फर्म दैट डज यूपीआई बेटर देन फंडेड फर्म। ठीक है, लेवरेज भाई क्रेजी लेवरेज है भाई, मजाक से हटके 1:100 टू स्टेप अकाउंट में, 1:30 इंस्टेंट अकाउंट्स में, और भाई मतलब बेस्ट लेवरेज इन द मार्केट। दीज गाइज यूज विनप्रो एफएक्स ब्रोकर एट द बैक एंड। अब मैं ट्रेडर्स लैंड इवेंट में गया था, वहाँ पे विनप्रो एफएक्स स्पॉन्सर करा था उस इवेंट को, और विनप्रो एफएक्स में भी लोगों को स्लिपेज के इशू आते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, देखो स्लिपेज नेचर ऑफ फॉरेक्स है, CFD है, तो वो थोड़ा बहुत रहता है बट कम स्लिपेज रहता है विनप्रो में। सो टेक्निकली फंडेड फर्म में भी कम स्लिपेज रहता है उस वजह से। ठीक है, और तीसरा कि ये अगर तुम लोग रूल्स फॉलो कर रहे हो, जो रूल्स जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, जो रूल्स लिखे हुए हैं वो अगर तुम लोगों ने फॉलो कर लिए तो भाई तुम लोग का पे आउट गारंटीड है भाई। रूल तुम्हें मैं बताऊंगा, जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं वो तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें पे आउट मिल जाएगा। जैसे
इंडियन भाई लोगों ने निकाले हैं, बहुत सारे इंडियन भाई लोगों ने इससे पे आउट निकाले हैं एंड आई हैव पर्सनली वेरीफाइड कि ये असली पे आउट्स हैं कि नहीं, एंड टर्न्स आउट दीज आर रियल पे आउट्स। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फंडेड फर्म ट्रस्ट पायलट में ऐसे ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तुम लोग हर प्रॉफ फर्म का देख लो जाके। सो बीच में क्या हुआ ना, प्रॉफ फर्म से भिड़ने लग गई, सो इट वाज अ बैकलैश टुवर्ड्स ईच अदर, सबने फेक वो डलवा कर वो कर रखा। तो इसलिए मैं अब, तुम लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखना, पहले मैं ट्रस्ट पायलट को डालता था, जब से मेरे को पता चला कि ट्रस्ट जो बड़ी फर्म्स है वो ट्रस्ट पायलट को पैसे देके उसकी रिव्यूज़ वो करवाती रहती है, खराब रिव्यूज़ हटवा देती है, अच्छे रिव्यूज़ रखती है, तब से मैंने ट्रस्ट पायलट दिखाना छोड़ ही दिया। एंड लोगों एंड प्रॉफ फर्म्स ने भी फिर छोड़ ही दिया कि ट्रस्ट पायलट भाड़ में जा, हमें नहीं चाहिए ट्रस्ट पायलट। सो इट्स लाइक अटैक ऑन प्रॉफ फर्म्स एंड सेम हैपेंड विद फंडेड फर्म्स। सो तुम वहाँ जाके अगर खुद से देखोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि क्या रेपिटेटिव हेट कमेंट्स जो सेंस भी नहीं बना रहे वो डाले हुए। तो मेरा समझ आ गया कि यार ये पर्सनल अटैक हो सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आई विल शो यू कौन कौन से अकाउंट्स अवेलेबल है तुम लोग के ट्रेड करने के लिए एंड मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है। लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ। सो गाइज, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि जो फंडेड फर्म की वेबसाइट है ना, वो भी अलग सी है यार। इनकी पहले कोई बहुत बेसिक सी वेबसाइट होती थी, बट नाउ देयर वेबसाइट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ठीक है, अब तुम लोग देख सकते हो, इट्स द मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉफ फर्म इन 2025 बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स। पे आउट इनके डिलाइन नहीं होते इफ़ यू हैव फॉलोड द रूल्स, और ये लोग 20 मिलियन से ज़्यादा के पे आउट दे चुके हैं और ऑन डिमांड विड्रॉल्स है इसमें। ठीक है, तो ये सब तो ऊपर से हम लोग देखने नहीं वाले, हम सीधा चलते हैं तुम लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 स्टेप मॉडल अवेलेबल है। अब 2 स्टेप में ना भाई तुम लोग को एक क्रेजी चीज़ दिखाता हूँ। जो 2 स्टेप है ना, उसमें लेवरेज तुम्हारी 1:100 है भाई। मतलब गोल्ड तुम 1:100 लेवरेज के साथ ट्रेड करोगे, और तुम लोग का 2 स्टेप 5K का अकाउंट तुम्हें $39 का मिल जाएगा। एंड मैं नीचे अपना कोड भी दे दूंगा जिससे तुम लोग को 5 या 10% ऑफ हो जाएगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, बट 5-10% तुम्हारा ऑफ हो जाएगा। तुम लोग देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट 8% है, 5% है, मैक्सिमम डेली लॉस इज 5%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस इज 10%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज 3। अब इसका मतलब पता क्या है कि 3 दिन में तुम्हें ये नहीं बनाना, 3 दिन तुम्हें ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, ओनली देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। और भाई ये कैसे बोल सकता हूँ मैं, फंडेड फर्म में तुम्हारी न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है भाई। कम ऑन, जो भी लाइव ट्रेडर्स हैं वो लोग को तो न्यूज ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। ठीक है, तो ये इसका वो है। अब तुम लोग देखो कि बहुत सारे प्रॉफ फर्म ना ऐसे पे आफ्टर पास ये $1-2 वाले भी बहुत सारे आ रखे हैं, बट अगर तो तुमको चाहिए, अगर कि तुम्हारा पे आउट ना रुके, तो स्टिक टू प्रॉफ फर्म्स जिनका जो मॉडल है सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल से मेरा मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा अकाउंट है वो इतना भी चीप नहीं है कि अगर 100 लोगों में से 80 ना पास कर ले तो वो पे आउट ही ना दे पाए। दिमाग लगाओ थोड़ा। प्रॉफ फर्म कैसा है ना कि अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर से भी चलता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनको ये लोग कॉपी भी करते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा सस्ता कर देंगे और बहुत सारे लोग पे आउट मार गए, अगर गैम्बलिंग करके भी कर गए तो फर्म टिक नहीं पाती। एंड दैट इज़ नॉट द केस विद फंडेड फर्म, क्योंकि ये मार्केट में बहुत टाइम से है अब, इसलिए मैं इस फर्म की बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, कितना टाइम हो गया, मैं 2 साल बाद बात कर रहा हूँ इसकी भाई, सोचो। ठीक है, तो बिकॉज आई वेटेड फॉर द फर्म टू परफॉर्म, पहले पे आउट्स दे फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड अब वीडियो बनाना बनता भी है। यूट्यूब में कुछ लोगों ने वो भी डाला हुआ है कि कैसे उन लोगों का पे आउट आया, विल गो थ्रू दैट एज वेल। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है तुम्हारा 1 स्टेप। अब 1 स्टेप जो अकाउंट है उसमें 10% टारगेट है, 3% डेली डीडी है और मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हारा 6% है, सेम कंडीशंस के साथ। ठीक है, 1 स्टेप इनका वही जेनेरिक 1 स्टेप जो सबका रहता है, बट इनका इंस्टेंट मॉडल जो इन लोगों ने निकाला है दैट इज सिमिलर टू व्हाट फ्यूचर्स में जो अकाउंट रहते हैं वैसा। तो तुम देखो, तुम्हें 100K का अकाउंट मिल रहा है 499 में, जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट नहीं है, तुम लोग को डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिलेगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम डेली लॉस तुम्हारा 3% का है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस तुम लोगों का 5% का है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 5 है। इसका मतलब क्या है कि तुम लोग को 5 दिन कोई तुम लोग का एक महीने में बनाओ, 3 महीने में बनाओ, हाँ 30 डे इनएक्टिविटी रूल है। बट मान लो कि तुम लोगों ने आज ट्रेड नहीं ली, कल ट्रेड नहीं ली, परसों फिर तुम लोगों ने ट्रेड ली जिसमें तुम लोगों ने इसको 5K के 10K के हिसाब से कर देते हैं। तो परसों तुम लोगों ने एक ट्रेड ली जिसमें तुम लोगों ने $60 बना लिए। तो प्रॉफिटेबल डे काउंट तब होता है जब तुम 0.5% ऑफ अकाउंट बैलेंस बना ले। मैं अलग अलग डिफरेंट वीडियोस में इसको कवर अप करूंगा, जिसमें मैं तुम लोगों को एक एक मॉडल का इंटरनल रूल अच्छे से समझाऊंगा। अब इसमें प्रॉफिट स्प्लिट 80 और 60 है, मतलब इंस्टेंट अकाउंट में 80% स्प्लिट ले सकते हो, और तुम लोग का रिवॉर्ड ऑन डिमांड है और वीकली भी है। दिस इज लाइक एन एड ऑन, बट ये मेरे को सही लगा। ठीक है, अब रूल्स में चलते हैं सो दैट यू नो व्हाट यू नीड टू फॉलो एंड व्हाट यू डोंट नीड टू फॉलो। बट बिफोर दैट आई विल शो यू व्हाई यू नीड टू ट्रस्ट फंडेड फर्म, क्योंकि प्रॉफ फर्म मीडिया दैट इज द बिगेस्ट तुम लोग का मीडिया चैनल विच
एक्सपोजेस विच टेक्स केयर ऑफ ट्रेडर्स जिनके साथ स्कैम हो रहा है, ही रीपोस्ट्स। तो फंडेड फर्म इज इन कोलैबोरेशन विद प्रॉप फर्म मीडिया। इसका मतलब क्या है कि तुम लोग की फंडेड फर्म ट्रस्टेबल है एंड तुम लोग इजीली तुम लोग के पे आउट यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे इफ यू हैव फॉलोड द रूल्स, ठीक है। तो ट्रेडिंग रूल्स में चलते हैं। जो 1 स्टेप और 2 स्टेप है उसका मोर और लेस सेम है, बट तुम लोग देखो लेवरेज, देखो भाई लेवरेज लवर्स के लिए तो भाई जन्नत है फंडेड फर्म, मजाक से हटके। 1 स्टेप में भी भाई 1:100 1:50 भाई क्रेजी भाई। देखो मैं फंडेड फर्म का 1 स्टेप तुम लोग को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि हर दूसरी प्रॉप फर्म में सेम ही है, बट लेट्स गो थ्रू द रूल्स ऑफ 2 स्टेप अकाउंट, ठीक है। तो तुम लोग ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी वीकेंड ऑन ओवरनाइट होल्डिंग एट फंडेड फर्म वी अंडरस्टैंड दैट ट्रेड वुड ऑलवेज एंड नीटली विद अ सिंगल सेशन। तो तुम यू आर फ्री टू कैरी पोजीशंस अक्रॉस सेशंस और इवन ओवर द वीकेंड इफ योर स्ट्रैटेजी डिमांड्स, तो तुम कर सकते हो। अब देखो न्यूज़ इवेंट्स आर पार्ट ऑफ मार्केट नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। वी अलाउ न्यूज़ ट्रेडिंग इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म वेदर यू आर रिएक्टिंग टू सेंट्रल बैंक डिसीजन। मतलब भाई तुम लोग का बढ़िया है यार, मस्त तुम लोग न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नहीं कि 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद ना करो भाई ट्रेड मस्त। 2 स्टेप में तो क्रेजी है भाई इनका। अब देखो इनकी ट्रेडिंग इन एक्टिविटी 30 दिन की है, मतलब 30 दिन में तुम्हें एक ट्रेड तो लेनी पड़ेगी यार, ठीक है। अब वो ड्रॉ डाउन तो बहुत सिंपल है, अगर तुम लोग ड्रॉ डाउन रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नोट दे रखा है ट्रेड्स ओपन विद इन 3 मिनट्स ऑन द सेम सिंबल एंड इन द सेम डायरेक्शन विल बी काउंटेड एज अ सिंगल ट्रेड, ठीक है। द सिस्टम रीसेट्स योर स्टार्टिंग बैलेंस इन इक्विटी एट 10 PM UTC। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो तुम लोग का डेली ड्रॉ डाउन है वो रीसेट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल है गैम्बलिंग बिहेवियर का, कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिंग बायस, रिस्क मैनेजमेंट रूल हो गया तुम लोग का, जिसमें एक रूल है जो तुम लोग को देखना पड़ेगा विच इज कॉन्फ्लिक्ट ट्रेड बायस। Some traders attempt to reduce risk by placing opposite trades on the same pair, one long, one short, at different price levels. While this may appear to offer protection, it eliminates strategic clarity and creates artificial neutrality that doesn't reflect real trading intent. तो ये तुम लोग नहीं कर सकते, बीच बीच में जो तुम कर देते हो ना बाय सेल। रिस्क मैनेजमेंट रूल भी है, फॉर एवरी ट्रेडिंग पेयर द मिनिमम लॉट साइज प्लेस्ड इन योर ऑर्डर हिस्ट्री फॉर द पेयर विल बी कंसिडर्ड एज द बेस लॉट। एनी पोजीशन ओपनड ऑन द सेम पेयर मस्ट नॉट एक्सीड 5x of the base lot size. This check will be applied individually for each instrument. तो इसका मतलब क्या है? Let's say तुम गोल्ड में ट्रेड करते हो तो minimum lot size in your trading history becomes the base lot, which is in case 1 lot. You are only allowed to trade between 1 to 5 lots. If you open anything lower than 1 lot like 0.9, the base lot will reset to 0.9 and the trades up to 4.5. तो मतलब तुम लोग देखो, इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत सिंपल से बताता हूँ। तुम लोग अकाउंट लो, उसमें ट्रेड करो। मान लो तुमने एक 5K का अकाउंट खरीदा जिसमें तुमने 0.1 लॉट खोला, ठीक है। अब 0.1 लॉट के नीचे अगर तुम खोलते हो, मान लो 0.09 लॉट खोलते हो, तो वो तुम्हारा बेस लॉट हो जाता है और उसका मल्टीप्लाइड बाय 5, उससे ज़्यादा तुम लोग खोल नहीं सकते। तो मतलब तुम लोग 0.45 लॉट से ज़्यादा खोल नहीं पाओगे। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसका सिंपल सा रूल है कि एक फिक्स्ड लॉट साइज रखो और ज़िंदगी के मजे ही मजे, ठीक है। अब पे आउट पॉलिसी तुम लोगों का टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट अ ट्रेडर मस्ट जनरेट एटलीस्ट 1% नेट प्रॉफिट हो गया। और रिफंड का क्या सीन है? जैसे ही तुम 4th रिवॉर्ड निकाल लोगे तुम लोग को तुम्हारा रिफंड भी मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू इंस्टेंट। अब इंस्टेंट बहुत तगड़ा है इनका, ठीक है। इंस्टेंट के मैं तुम्हें रूल्स बता देता हूँ, बट लेवरेज देखो भाई 1:30 की लेवरेज मिल रही है, जो कि कोई इंस्टेंट अकाउंट मेरे हिसाब से तो नहीं दे पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक, आराम से अपना टाइम ले सकते हो। ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में देखते हैं, तुम लोग को यहाँ पे 5 डिफरेंट डेज करने होंगे जिसमें 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज तुम्हारा बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे तुम लोग का एग्जाम्पल भी दे रखा है, 5K के अकाउंट पे $25 तो तुम्हारे 5 दिन में बने हुए होने चाहिए, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो इंस्टेंट अकाउंट में है वो है तुम लोग का 20% रूल। अब 20% कंसिस्टेंसी रूल है, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कंसिस्टेंसी रूल कैलकुलेटर की। बट इंस्टेंट अकाउंट्स में नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट टारगेट। दिस अप्लाइज टू द रिक्वेस्ट पे आउट अमाउंट। मल्टीपल पोजीशन प्लेस्ड इन द सेम पेयर एंड सेम डायरेक्शन विद इन 3 विल बी कंसिडर एज सिंगल ट्रेड, ठीक है। और ये चीज़ है जो तुम्हें फॉलो करनी है। और ये डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स ये एक बार तुम लोग देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी तुम लोग का हिडन रूल जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, जो यहाँ लिख दिया है वही है, ठीक है। अभी तो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ टॉप से, ज़्यादा कुछ रूल्स इतने सारे हैं नहीं भाई। बहुत सारे प्रॉफर्म के रूल देखो ना तुम पागल हो जाओगे भाई। फिक्स्ड लॉट है, उसमें फिक्स्ड पता नहीं क्या क्या है भाई। बट
अगर तुम लोग को प्रॉपर देखना है तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस वीडियो जो कि अभय पाटिल ने बनाई है, दैट इज फंडेड फ्रॉम इंस्टेंट अकाउंट एवरीथिंग दे डोंट टेल यू। 25 मिनट लॉन्ग वीडियो विच ओनली स्पेसिफिकली कवर्स इंस्टेंट अकाउंट्स ऑफ फंडेड फर्म, तुम लोग ये देख सकते हो, ठीक है। बट नाउ लेट मी शो यू पीपल हु हैव गॉट पे आउट फ्रॉम दिस। तो मैं अभी रिसेंटली इसको यूट्यूब पे देख रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली $400 पे आउट रिसीव फ्रॉम फंडेड फर्म। नाउ दिस इज टू फेसेस का पे आउट आ चुका है और ये 1 साल से फंडेड फर्म ही कर रहा है। मतलब लेट्स से आई डू मल्टीपल प्रॉफर्म रिव्यूज जो कि तुम मेरे से मांगते रहते हो। नाउ टू फेसेस हैज कंप्लीटली कवर्ड तुम लोग का फंडेड फर्म A to Z अपने इस वाले चैनल में, टू फेसेस लर्निंग वाले में, ठीक है, जहाँ पे वो ट्रेड करता है, दिखाता है, इज जस्ट डॉक्यूमेंटिंग हिज जर्नी ओवर देयर। प्लस एक और बंदा मैंने देखा था विच इज़ ट्रेडिंग विद केशव, जो कि अपना पूरा डैशबोर्ड और सब कुछ दिखाता है। नाउ मैं तुम लोग को भी अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ बिफोर आई रैप दिस अप, एंड तुम लोग का गिव अवे अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। यू कैन सी ही शोज एवरीथिंग, ठीक है। और मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, मैंने 25K का अकाउंट लिया था फ्रॉम फंडेड फर्म और भाई मैंने उसको ब्रीच कर दिया भाई, मैंने 1% रूल फॉलो नहीं करा भाई, दिखाता हूँ तुम लोगों को। सो गाइज ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि भाई मैंने फंडेड फर्म का 25K का इंस्टेंट अकाउंट लिया था, जो कि मेरा वायलेशन आया था 1% लॉस रूल ब्रीच। मैंने भाई एक ही बारे में बड़ा लॉस कर दिया था, एक ही ट्रेड में मेरा अकाउंट उड़ गया एंड मैं बड़ा दुखी हो गया था इस चक्कर में। बट एज यू गाइज नो आई एम ऑन द क्वेस्ट टू टेक पे आउट फ्रॉम ईच एंड एवरी फर्म दैट एग्जिस्ट, एंड फंडेड फर्म से मेरा कोई पे आउट नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर इस साल मैं अपना इससे पे आउट ज़रूर निकालूँ और तुम लोग को ना भाई प्रॉपर दिखाता भी है कि क्यों तुम लोगों का अकाउंट ब्रीच हुआ, क्या रूल तुम लोगों ने ब्रेक करा था एंड किस वजह से ये हुआ है। ट्रेड आईडी सब कुछ, डेट टाइम सब कुछ आता है। सो बहुत ही बढ़िया बना रखा है मेरे हिसाब से, अब इन लोगों ने बहुत सही कर दिया। प्लस जब तुम अकाउंट कंसिस्टेंटली लेते हो तो तुम लोग यहाँ पे वो भी तुम्हारे गोल्ड कॉइन्स भी बनते हैं जिससे तुम अगेन अकाउंट ले सकते हो। सो ये था इन डेप्थ रिव्यू ऑफ फंडेड फर्म। भाई देखो UPI में तुम लोग को पे आउट चाहिए, तुम्हें ये झंझट नहीं चाहिए क्रिप्टो ये वो का, मस्त तुम लोग फंडेड फर्म ट्रेड करो। एंड प्रॉफर्म में ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा भी यही होता है कि तुम लोग कोई फैमा एक्ट वायलेट नहीं कर रहे, ब्रोकर में पैसे वैसे डालने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ट्रेडर्स की यही है ना कि भाई ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, वो तुम लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो यार मस्त अपना मस्त फंडेड फर्म में ट्रेड करो। व्हेन ऑल दीज क्रिएटर्स आर बैकिंग फंडेड फर्म देन व्हाई नॉट यूज इट भाई, ठीक है। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर एक्सटेंसिवली सीइंग कि फंडेड फर्म 2 साल में क्या कर रही है, लोगों को पे आउट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और जो लोग नेगेटिव बैकलैश डाल रहे हैं उनका जेन्युइन रीजन है कि नहीं है, एंड वो जेन्युइन नहीं है भाई। लोगों के पे आउट जा रहे हैं, लोग रूल ब्रेक कर दे रहे और बोल रहे भाई ये तो बेकार फर्म है। अबे यार रूल अगर तुम लोगों ने अच्छे से स्टडी नहीं करे तो तुम हाउ कैन यू से कि प्रॉफर्म खराब है, ठीक है। नाउ आई विल रैप दिस वीडियो अप। तुम लोगों को अगर फंडेड फर्म का अकाउंट लेना है यू कैन रजिस्टर यूजिंग द लिंक बिलो, एंड मैं कोड भी डाल दूंगा जिससे तुम लोगों को डिस्काउंट मिल जाए। यू शुड ऑल्सो फॉलो फंडेड फर्म, वो लोग ना तुम लोग का डिस्काउंट्स लाते रहते हैं बीच बीच में, बड़े बड़े डिस्काउंट 40-50% डिस्काउंट भी आते रहते हैं, सो बढ़िया रहता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो फंडेड फर्म की जो मैं बनाऊंगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन हाउ यू कैन परचेज फंडेड फर्म अकाउंट यूजिंग UPI। बहुत सारे लोगों को वो देखना है कि कैसे प्रॉपरली उनको चीजें करनी है ताकि उनका अकाउंट और पैसा ना फंसे, ठीक है। सो रैप अप करते हैं। और हाँ, गिव अवे का तो भूल ही गया मैं भाई, इस वीडियो में मैं गिव अवे करने वाला हूँ $10,000 के अकाउंट्स ऑफ फंडेड फर्म, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो कि क्यों तुम्हें फंडेड फर्म अच्छा लगा, और 2 साल में जो फंडेड फर्म ने करा है 20 मिलियन इन रिवॉर्ड्स, क्या ये और फर्म में से किसी ने करा है एट दिस स्केल। बस अपना ये बताओ कि क्यों तुम्हें वो जीतना है फंडेड फर्म का अकाउंट, एंड मैं रैंडम कमेंट पिकर से आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट। मतलब मेरा गिव अवे मैनेजर इज गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑफ सिलेक्टिंग, वो स्पिन होता है ना वो करेगा, और जिनके नाम आएंगे ही विल रीच आउट टू देम और सबको अकाउंट अपना मिल जाएगा। सो यार डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, कमेंट ही तो करना है और कुछ थोड़ी ना करना है, और साइन अप भी करना है। यस, सो यार दैट वाज माय रिव्यू, दैट वाज माय टेक ऑन फंडेड फर्म। बढ़िया हो गई फर्म, पहले जो भी इश्यूज थे दे आर ऑल सॉल्व नाउ, और सबको डिजर्विंग बंदों को उनके पे आउट मिल रहे हैं। तुम लोग जाओ फंडेड फर्म में ट्रेड करो एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस। एंड मेरे भाई तुम लोग पे आउट निकाल के पोस्ट करके टैग जरूर कर देना एंड पैसे छापते रहो।